जेएनके हाउस में हलचल दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आप देख रहे हैं, अध्यक्ष रविंद्र रैना, तमाम नेता एक एक करके वहां से निकल रहे हैं। जितेंद्र, आवाज अगर आ रही है तो बताएं क्या हो रहा है। निकालना जो होगा। बिल्कुल अंजना, यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं रविंद्र रैना, इसके साथ ही जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जो यहाँ पर मौजूद हैं वो धीरे धीरे अब निकलना शुरू हो गए हैं। जो जम्मू कश्मीर हाउस है यहाँ पर पीडीपी के नेता भी मौजूद हैं। इसके अलावा सज्जाद लोन वो भी अब से थोड़ी देर पहले गए थे और मीटिंग की शुरुआत जो 3 बजे प्रधानमंत्री आवास पर होनी है उसके लिए यहाँ से जो बीजेपी के नेता हैं अभी उनका निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो स्थिति साफ है कि जो मीटिंग होनी है प्रधानमंत्री निवास पर उसके लिए जो 8 पार्टीज के जो पॉलिटिकल नेता हैं वो सभी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और यहाँ से निकलना शुरू हो चुके हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता, इसमें सज्जाद लोन भी यहाँ पर मौजूद हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जम्मू कश्मीर हाउस में हैं। इसके अलावा बीजेपी के जो नेता, सभी तीनों नेता, यहाँ रविंद्र रैना यहाँ पर मौजूद हैं, वो निकल रहे हैं। इससे पहले वो बीजेपी हेडक्वार्टर गए थे, वहां पर भी मुलाकात उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं से की थी और किस तरीके से अपनी बात रखनी है इस बैठक में वो तमाम चीजें तय की गई हैं। यहाँ पर जो पीडीपी के नेता हैं उनका भी निकलने का सिलसिला अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा। अभी बीजेपी के नेता जो कि प्रधानमंत्री निवास यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर पड़ता है वहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं। रविंद्र रैना आप देख रहे हैं कि गाड़ी से इस वक्त निकल रहे हैं और वो लोग लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जो महबूबा मुफ्ती की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर के भी बातचीत होनी चाहिए। तो ऐसे में ये बीजेपी के नेता वहां पर अपनी बात रखेंगे और इसको लेकर के जम्मू में काफी विरोध प्रदर्शन भी हुआ अंजना। और आप देखिए कि बीजेपी के जो नेता यहां से हैं वो निकल रहे हैं और यहां से 3 से 4 मिनट में जो कि प्रधानमंत्री निवास है वहां पर पहुंच जाएंगे। बैठक 3 बजे शुरू होगी। अब से थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं, ये देखिए यहाँ पर बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं, इसके अलावा जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर हाउस में मौजूद हैं वो भी इस वक्त निकल रहे हैं। तो सारे नेता जो बैठक होनी है 3 बजे के आसपास उसके लिए यहाँ से निकलना शुरू हो गया है। लोग अपने अपने एजेंडे के हिसाब से यहाँ से जा रहे हैं। जो भीम सिंह हैं जो कि पैंथर पार्टी के नेता हैं वो भी यहाँ पर कुछ देर पहले मौजूद थे, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले वो यहाँ से निकल चुके हैं और मीटिंग के लिए करीब 3 बजे के आसपास वो प्रधानमंत्री निवास पर पहुंचेंगे। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई हैं वो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचेंगी और एक ही इस बैठक में खास तरीके का एजेंडा है कि आगे सरकार जो डेवलपमेंट को लेकर के किस तरीके से जम्मू कश्मीर में काम करेगी उस पर भी चर्चा किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 370 हटने के बाद जिस तरीके से आपको बता दें कि आतंकवाद की घटनाएं काफी कम हुई हैं, विकास के कार्यों को लेकर के गृह मंत्रालय ने कई कदम बढ़ाए हैं, उस पर भी चर्चा इस बैठक में की जाएगी और आगे रोड मैप क्या होगा उस पर भी बातचीत की जाएगी। लेकिन आपको दिखा दें कि जो जम्मू कश्मीर हाउस है जो कि चाणक्यपुरी के इलाके में पड़ता है, यहाँ से प्रधानमंत्री का जो घर है वो करीब 500 मीटर की दूरी पर मौजूद है और वहां पर जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं अभी ये दिखाई पड़ रहा है कि सज्जाद लोन जो अब से थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंचे थे वो भी अब यहां से निकल रहे हैं। साथ ही महबूबा मुफ्ती भी जम्मू कश्मीर हाउस में मौजूद हैं, यहां से वो कुछ देर बाद निकलेंगी। तैयारियां की जा रही हैं कि थोड़ी देर बाद ये लोग जब वहां पर पहुंचेंगे तो अपनी अपनी सारी जो बातें, इनके एजेंडे पहले से ही तय हैं कि किन बातों को लेकर के बातचीत करेंगे, क्योंकि जो लोकल जम्मू कश्मीर के जो पार्टियां हैं वो लगातार ये मांग कर रही हैं कि वहां की जो स्थिति अनुच्छेद 370 से पहले की थी उसको बहाल किया जाना चाहिए। साथ ही जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका ये कहना है कि पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके की मांग लगातार की जा रही है। वहीं आप देखिए कि जो सज्जाद लोन हैं उनको भी जाना है इस बैठक के लिए, वो भी यहाँ से निकल रहे हैं। गाड़ियाँ लगातार जम्मू कश्मीर हाउस से जो वहाँ की जम्मू कश्मीर की पार्टियां हैं वो धीरे धीरे यहाँ से पहुँच रही हैं। प्रधानमंत्री निवास पर 8 जो पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई या फिर कांग्रेस पार्टी जो है वो सारी पार्टियां इस बैठक में मौजूद रहेंगी। सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल तरीके से किस तरीके से वहां पर बातचीत करना है। इसके अलावा लोकतंत्र
को लेकर के जो यहाँ की लोकल पार्टियां लगातार कह रही हैं कि लोकतंत्र की बहाली होनी चाहिए, उस पर भी चर्चा होगी। तो इस तरीके के एजेंडे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि गृह मंत्रालय में भी बैठक हुई थी और ये बताया जा रहा है कि उस बैठक में तमाम चीज़ों को लेकर के एक तरीके का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी बातें वहां आज रखेंगे जो लीडर हैं, उसमें आगे किस तरीके से कदम बढ़ाना है, इस पर भी बातचीत की जाएगी। और इस बैठक से पहले सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज यहां पर जम्मू कश्मीर हाउस में रुकी हुई थी, वो अब धीरे धीरे यहां से निकल रही हैं, क्योंकि 3 बजे ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। अंजना, अब सिर्फ आधे घंटे का वक्त बचा है जितेंद्र, और वहां से नेताओं के निकलने का सिलसिला, कुछ रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं। जैसे कि आप लोग तालिबान से बात करने के लिए दोहा जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान से भी इस मसले पर बात? अब जब मीटिंग का टाइम शुरू हो रहा है, बेहतर है कि हम अंदर एजेंडा सुने और सारे स्टेक होल्डर्स अंदर क्या बोलेंगे। कांग्रेस अपना मौकूफ बोलेगा, कांग्रेस तो कांग्रेस वाली लैंग्वेज बोलेगा, देश हित वाली लैंग्वेज बोलेगा, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की लैंग्वेज बोलेगा। वो हम अंदर बात करेंगे एजेंडे के मुताबिक। तो यहाँ पे देखिए गुलाम अहमद मीर, अंजना आप मुझे देख रही हैं, गुलाम अहमद मीर अब भीतर गए हैं और शायद तीनों नेता एक साथ जो है आगे जाएंगे, निकलेंगे प्रधानमंत्री आवास की तरफ। तो गुलाम अहमद मीर से बात की आपने मौसमी, और उन्होंने साफ इनकार किया, यानी इस पूरे गुपकार में अगर हम देखें तमाम पार्टियों में, तो पीडीपी अलग थलग पड़ता हुआ पाकिस्तान से बातचीत करने मुद्दे पर, क्योंकि कोई भी उस पर साथ देने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। मौसमी जी बिल्कुल, देखिए गुपकार अलायंस में कांग्रेस पहले कह रही थी कि शामिल है, हालांकि उन्होंने कहा कि वो गुपकार अलायंस में शामिल नहीं है। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे मीर साहब ने समझ लिया कि ये खतरे की घंटी है। पाकिस्तान का जिक्र जैसे ही आ जाएगा तो कांग्रेस जो है उसने अपना हाथ खींचा। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान की बात हम नहीं करेंगे, हम देश हित की बात करेंगे, हम जम्मू कश्मीर के लोगों की हित की बात करेंगे। बहरहाल तीनों नेता अब गुलाम नबी आजाद के घर से किसी भी वक्त निकलेंगे। ताराचंद पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष, और गुलाम नबी आजाद यहां से निकलेंगे। कुल मिला के ये साफ है दो चीजें, एक तो पाकिस्तान वाले महबूबा मुफ्ती वाले बयान पे कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर किया है, दूसरा पूर्ण राज्य का दर्जा को लेके कांग्रेस अपनी मांग दोहरा सकती है, सरकार को अपना वादा याद दिला सकती है। तीसरा जो चुनाव की बात है उसमें सरकार का क्या खाका रहता है उसके लिए इंतजार करेंगे। हालांकि सरकार के सूत्रों के मुताबिक सरकार ये जानती है कि उसके संवैधानिक दायरे में चुनाव की तारीखें या डेडलाइन देना उसके संवैधानिक दायरे पे नहीं आता। इलेक्शन कमीशन का दारोमदार है, तो कुछ ना कुछ वो जरूर आश्वासन पार्टियों को देगी, और यही वजह है कि बैठक बेहद ही ऐतिहासिक हो जाती है।